हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है, आज संडे का, तारीख है 16 अक्टूबर और शाम का टाइम जो है वो हो गया है। अभी मैं जो रात के खाने की तैयारी जो है वो कर रही हूँ और हिमांक के पापा से पूछ रही थी। फ़ोन किया था किसी काम के लिए, तो कब तक आएंगे और सारी चीज़ें जो है। और तो बस अभी यहाँ उन्होंने कहा कि लेट आऊँगा, तो मैं फटाफट से सोचा बच्चों को खाना खिला के उनको सुला देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, कल स्कूल है और स्कूल में फिर इतना बच्चे लेट सोते हैं तो सुबह उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो वो फिर उठने में भी जो है वो आनाकानी जो है वो करने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। 4-5 दिन से ना बीन्स ला के जो है वो रखी हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि मैं सब्ज़ी जो है वो बना ही नहीं पा रही थी। तो बस अभी यहाँ पर जो, और मेरे पास ना टाइम भी यही होता है कि इस टाइम पे ही मैं सब लोगों से जो है मेरा जो किचन का टाइम होता है, अगर मुझे किसी से बात वगैरह करनी होती है फ़ोन पे या वीडियो कॉल करना होता है, जिसके पास भी मैं कॉल करती हूँ मैं इसी टाइम पे करती हूँ। जब मुझे किचन में काम कर रही हूँ तो वो उसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ। और या फिर जैसे झाड़ू वगैरह लगा रही होती है ना, उस टाइम पे भी जो है मैं बात कर लेती हूँ। मतलब कुछ ऐसा काम जो कर रही होती है जिसमें एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से जो काम जो किया जा सकता है। अभी लगा दिया है मैंने तड़का, और जैसे ही हमारा तड़का रेडी हो गया उसमें अभी मैंने आलू और बीन्स जो है वो डाल दिए हैं। तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, और बहुत टाइम के बाद ये जो फली जो है वो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो इसलिए जो और भी ज़्यादा, और घी डालकर जब खाते हैं ना गरम गरम सब्ज़ी में, और भी ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगती है। और अब तो जैसे मौसम चेंज हो गया, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, तो अभी तो हरी सब्जी, पालक वगैरह, बथुआ और हरा साग, बहुत कुछ जो है वो बनने वाला है। और अभी जो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आलू मैं चढ़ा कर आई हूँ, और यहाँ पर वरुण को उठा दिया था। वरुण रेडी हो ही रहा था, क्योंकि ना एक बार तो आलू में सीटियाँ मैंने लगवा दी थी, दोबारा मैंने सीटियाँ लगवाने के लिए रखा है। अभी सीटियाँ लगेंगी, तब तक मैं सोचा 2-4 कपड़ों की मैं तह बना लेती हूँ। ये वही कपड़े जो मैंने कल धोए थे और रखे रखे इनका ये हाल जो है वो हो गया है, क्योंकि उसी टाइम तय बना देती ना तो इतनी सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती। और प्रेस वाले कपड़े जो है वो मैं अलग कर दूंगी। और इस बार मैंने ये सोचा था कि मैं कपड़े ना घर पे ही प्रेस कर दूंगी, लेकिन वर्दियाँ ज़्यादा हो गई है, 3-4 तो वर्दियाँ ही हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो है सोचा कि भैया को ही कॉल कर दूंगी और प्रेस वाले भैया से जो प्रेस करा लूँगी, क्योंकि प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। और मेरा तो हाथ वैसे ही प्रेस करने में बहुत धीरे धीरे जो चलता है। और अभी जो है फटाफट से तय बना लेते हैं, और फिर बीच में अगर मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में जो मुझे मौका मिलता रहता है ना, तो चुटपुट से काम जो है बीच बीच में मैं निपटाती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ मैं बैठी और जो है मैं पूरा काम करके ही उठूँगी, क्योंकि क्या होता है मेरे पास अगर मान लो 5 मिनट का भी टाइम है, तो मैं ये देख लेती हूँ कि 5 मिनट में मैं बीच में कौन सा काम जो है वो कर सकती हूँ। और दोबारा ये आलू वगैरह जो मैंने देखे तो आलू पक चुके थे, तो यहाँ पर बनेगा आलू का पराठा दोनों बच्चों के लिए। हिमांक के पापा जो हैं वो चले गए हैं, और बस दोनों बच्चों के लिए एक एक पराठा जो है वो बनने वाला है। लंच जो है वो बनेगा, और मेरा तो आज जैसे फास्ट है तो मैं तो कुछ खाने वाली हूँ नहीं। और यहाँ पर पराठे में मैंने डाल दिया सूखी मेथी, और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है, और उसके बाद जो और बेसिक से मसाले ना वो सारे वो ऐड करने वाली हूँ। जैसे हल्की सी हल्दी है, धनिया पाउडर है, अच्छा सब्ज़ी का मसाला है, ये सारी चीज़ें जो है, चाट मसाला है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और साथ में एक बार पहले तो मैंने इसको अच्छे से फोड़ लिया था फोक से, छोटा छोटा सा जो काटा होता है ना उससे फोड़ लिया था। और अभी इसको ना अच्छे से हाथ से मिक्स कर दूंगी, ताकि पराठा वगैरह बनाए तो पराठा जो है वो फटे ना, बिल्कुल जो है ये आलू एकदम स्मूथ से जो है वो हो जाए। और साथ साथ में फिर आज क्या था, हिमांक के पापा जा चुके हैं, तो मेरे ऊपर दोनों बच्चों का ये बर्डन था। क्या होता है ना, जैसे 7:05 पे वरुण को छोड़ने जाती हूँ, 7:20 तक वापस जो है वो आ पाते हैं, और फिर आते ही हिमांक को उठा कर जा नहीं सकती, और पीछे से कोई ये गड़बड़ कर देगा, गैस चला दिया कुछ और, तो थोड़ा सा ना डर रहता है। आने के बाद उठाऊंगी तो जाने से पहले वरुण हिमांक का भी मैं एक पराठा साथ साथ में मैं जो वो सेक दूंगी, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम होता है कम, 20 मिनट में इसका लंच भी बनाना, इसके कपड़े प्रेस करना, और साथ साथ में जो है इसको रेडी भी करना स्कूल के लिए। तो इवन आज तो जो है भैया ने जो काफ़ी 3-4 मिनट जो है नीचे वेट भी किया था। अभी यहाँ पे आई थी बस स्टैंड पर, जो बाहर स्टैंड पर जो आती है ना गली पर, तो वहाँ पर वरुण को छोड़ने आई थी, तो सामने यहाँ पर जो है वो कमोई जो रखी हुई है मटकी, तो आज अहोई अष्टमी का जो है व्रत है, तो मैंने सोचा एक मटकी जो है वो मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने खरीदी ही नहीं थी, टाइम जो है वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे बहुत सारी जो है मटकियाँ रखी हुई थी,
अब आ गई हूँ मैं वापस और आने के बाद जो है मैं सारा किचन जो है सिमटा दूंगी। हिमांग को मैंने उठा दिया, पानी वगैरह पिलाया और पानी पी के वो सोफे के ऊपर जो है वापस सो गया। तो मैंने सोचा जब तक हिमांग का पानी गर्म होता है ना तब तक मैं किचन को निपटा देती हूँ जितने काम मैं निपटा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को तो खाना खाना है नहीं, क्योंकि मेरा है फास्ट। और तब तक जो है मैंने ये निपटा दिया और जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था सामान उसको मैंने जो है फ्रिज में जो रख दिया था। हिमांग के पापा आएंगे तब उनके लिए जो है लंच वगैरह खाना जो जिस टाइम पे भी आएंगे तब उसी टाइम बना दूंगी। और यहाँ पर एक पराठा मैंने हिमांग का बना दिया था, दूसरा जो है एक एप्पल जो है पूरा का पूरा काट के मैंने दे दिया है और साथ साथ में बॉटल भी पानी की भर के रख दी है। यहाँ पे मैंने हिमांग को उठा लिया है और हिमांग को रेडी वगैरह करके उसको भेज दिया स्कूल में। अब बारी आती है काम करने की। अब काम का मतलब काम तो मैं सुबह से ही कर रही हूँ, लेकिन अब जो है घर का झाड़ू पोछा और किचन रूम को हर एक रूम को पूरे घर को संगवाने की बारी जो है वो आती है। और जब तक अपने हाथों से सारे काम ना कर लो ना, घर जो है वो साफ़ सुथरा लगता ही नहीं है, मेंटेन जो है वो लगता नहीं है और ना ही जो है वो मन को शांति मिलती है। तो इसलिए जो है अभी आज सारे जितने भी काम हैं जो वो मैं अपने हाथों से करने वाली हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, जब मैं काम करके हटी थी ना तो मुझे इतना रिलैक्स जो है वो महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस, मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने अपने घर के सारे काम खुद अपने हाथों से किए ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ आज घर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो क्लीन है। और ऐसे वैसे भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा मेंटेन जो है वो रखूँ। और क्या होता है ना, घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो एनर्जी भी बहुत ही पॉजिटिव जो है वो आती है। और बस अभी ये थोड़े बहुत कपड़े जो बच गए थे साथ साथ में उनकी भी तह बना दूंगी। और जब मैं नीचे गई थी ना वरुण हिमांग को छोड़ने के लिए, उस टाइम मैं नीचे बाहर गली में भी झाड़ू वगैरह लगा कर आ गई थी। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन सबसे पहले उठकर बाहर गली में झाड़ू लगा कर आती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं होती उस दिन दोनों बच्चों को छोड़कर तब मैं जाती हूँ बाहर। जब जैसे हिमांग को नीचे छोड़ने गई ना तो उसी टाइम नीचे बाहर गली में झाड़ू लगाकर जो है वो आ जाती हूँ। सुबह सुबह ना अपने घर का जो दरवाज़ा है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि क्या क्या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लक्ष्मी माता जो है सुबह सुबह भ्रमण करती हैं, तो घर जो है वो एकदम बाहर जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अभी सभी के कपड़े जो है साथ साथ में मैं लगा दूंगी, इनकी तह बना दी है। प्रेस वाले भी जो है साथ साथ में जो है गठड़ी बनाकर रख दूंगी। और मैं इस वक्त जो है बीच बीच में ना प्रेस वाले भैया को भी कॉल लगाकर देख रही थी, पर आज उनका फ़ोन जो है वो लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। और भैया जो है वो घर से ले जाते हैं कपड़े और शाम को जो है वो दे जाते हैं। एक और हैं यहाँ पे ही आसपास में, लेकिन उनको देकर आना पड़ता है और लेकर आना पड़ता है। ये वाले भैया घर से अपने आप आकर साइकिल पर आकर ले जाते हैं और फिर जो है शाम को सबके जो है ऐसे ही करते हैं, सबको एक एक करके जो है वो दे भी जाते हैं। यहाँ पर मैं साथ साथ में कपड़े भी गिन रही थी और सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं। और उसमें भी टोकरी में भी, ऐसे इस टोकरी के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि इसमें मैले कपड़े रखे हैं क्या, मैले कपड़े अंदर नहीं रखते। नहीं जी, इसमें मैले कपड़े नहीं हैं, इसमें चुटर पुटर कपड़े जो है बच्चों के छोटे मोटे जो मैं घर पर प्रेस करती हूँ ना वो वाले कपड़े जो है वो रख देती हूँ मैं साथ साथ में। और टाइम मिलता जाता है ना, जैसे जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट, तो साथ साथ में जो है वो मैं फिर इनके प्रेस कर देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ सूट का, जो मेरे सिद्धे का जो है वो आया था, वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं किया था, तो मैं सोचा आज मैं शेयर कर देती हूँ। ये वाला येलो कलर का जो है ये सूट है, इसकी चुन्नी है, पूरा खोल कर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा जो है ये सूट है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया ये वाला सूट, कपड़ा एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये तो नहीं पता ये कौन से फैब्रिक में, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे पट्टी का में जो बनारसी एकदम सॉफ्ट बनारसी काम होता है ना वो भी है, लेकिन कपड़ा बहुत बहुत अच्छा था भाई। और अभी जो है बस हो गया है मेरा। और इस वक्त भी मैं जो है प्रेस वाले भैया को ही कॉल कर रही थी, मैं कब मिल जाए तो, क्योंकि क्या होता है ना 10 साढ़े 9 10 बजे के आसपास भैया प्रेस लगानी शुरू कर देते, तो उसके बाद कपड़े लेने नहीं आते हैं। झाड़ू निकाल लूँगी और जो झाड़ू निकाल के फिर मैं डायरेक्ट जो है वो पोछा लगाने में लग जाऊँगी। और एकदम मतलब नीट एंड क्लीन लगता है ना घर, इतनी शांति आती है ना, इतनी पॉजिटिविटी आती है। और पोछा लगाने के बाद ऐसा होता है ना, पता नहीं किस किस का मन करता है, मेरा मन बहुत करता है जब एकदम पोछा वोछा लग जाता है ना, हम भी नहा धोकर रेडी हो जाते, मैं आराम से ना ज़मीन पर लेटना मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडा फर्श जो है वो लगता है और मुझे ज़मीन पर चाहे एक तकिया डाल के लेट जाऊँ, इतनी क्लीन जो है वो घर जो है वो लगता है पोछा लगाने के बाद। और झाड़ू निकाल लूँगी अभी। झाड़ू निकालते निकालते जो है, अच्छा नाइट ड्रेस के बारे में कमेंट आया था कि ये वाली नाइट ड्रेस का प्राइस कितना है, कहाँ से लिए। तो जी ये वाली नाइट ड्रेस भी मैंने जो है क्लोविया से ही ली है, वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज नहीं तो कल। और
1-2 दिन में मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि आजकल वैसे भी नेटवर्क इश्यू जो है वो चला हुआ है और प्राइस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्लोविया पर जो है आपको आप कह सकते हैं कि 400 रुपए के आसपास जो है नाइट ड्रेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलनी जो है वो शुरू हो जाती है। पजामे मिलते हैं, टी-शर्ट्स वगैरह जो है वो मिलती है। तो जी बस अभी जो है झाड़ू वगैरह लगा के फिर लगाऊंगी मैं पोछा। और आज मैं सच बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मैं जो भी सारे काम अपने हाथों से जो वो कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और आप लोगों में से ना मैंने वीडियो में बताया भी था मैं कुछ जो है वो लेकर आने वाली हूँ। तो कुछ जो है कमेंट्स एकदम सही आए थे, जिन्होंने जो है वो गेस किया था वो बहुत बिल्कुल सही आए थे। लेकिन अभी 2-4 दिन 5 दिन अब में जो है हिमांक के पापा भी थोड़ा सा जो है वो बिज़ी हैं। तो जब भी टाइम मिल जाएगा ना, तो हम लोग जो है वो जाकर ले आएंगे। और अभी जो है मैंने पानी साथ साथ में गर्म होने के लिए लगा दिया था। हल्का हल्का पानी जो है वो गर्म हो जाएगा ना, तब तक मैं बाकी के काम भी जो है वो निपटा लूँगी। फिर जो है वो मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और कल कपड़े धोए थे ना, तो ये बास्केट वगैरह, बाल्टी, टब वगैरह सारी चीज़ें जो है यहीं पर रखी हुई थी, मैं उठा नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद जो है बस यहाँ पर जो मैं करने वाली हूँ ये सारा करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और फिर उसके बाद जो है नहा के और ये मटकी भी भर के रखूँगी। कहीं कहीं 2 मटकियाँ भी रखते हैं, मतलब 2 तो रखते ही हैं, पर ये क्या होता है ना, बहुत सारे क्या करते हैं कि 2 पूरी पूरी बड़े वाली मटकियाँ रखते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि एक बड़ी मटकी रख देते हैं और एक जो है वो छोटा लोटा जो है वो रखते हैं। तो सबका ना पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। पूजा भी जो है वो अलग अलग होती है। और फिर जो है पहले तो मेरे घर में ही जो है वो होने वाली थी, फिर जो हम प्रीति के घर चले गए थे, क्योंकि क्या था ना, फिर आंटी का भी फास्ट था, मुझे ध्यान नहीं था कि आंटी का भी फास्ट है। तो मैंने कहा, मैं कहा नहीं आंटी, आप मेरे से बड़े हो, तो मैं उधर ही जो है वो आ जाऊंगी मैं, और उधर ही बैठकर जो है हम वो पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर तब तक मैं अपने घर पे भी जो है वो अपनी दिया बाती कर लेती हूँ। कहानी वगैरह सुनना पढ़ना सारी चीज़ें मैं हम लोग जो है मिलकर जो है वो करते हैं। और बस अभी फटाफट से, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थी, तो ये वाला ड्रायर जो मैंने मंगाया था ना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो कर रहा है। मुझे मज़ा आ गया जब से मैंने ये वाला ड्रायर लिया। और ड्रायर ज़्यादातर मैं सर्दी के मौसम में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बाल वैसे ही 15-20 मिनट में जो है वो सूख जाते हैं। तो बस अभी जो है बाल सुखा के और फटाफट से कंघी वगैरह करके तैयार होके, तैयार तो आज क्या होना है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही जो है वो रेडी होना है। फिर क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और निकलना है मुझे कहीं, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो लेट थी। और मुझे हिमांक के वापस स्कूल से आता है हिमांक 2 बजे, तो मुझे वहाँ से उसके वापस आने से पहले मुझे वापस भी जो है वो आना था। बस मैं हो गई हूँ रेडी, बाल वगैरह मैंने सुखा लिए हैं, अभी निकलती हूँ पूजा के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। और हम लोग ऐसे ही बैठ के अपनी कहानी वगैरह पूजा पाठ जो है वो कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।